सियासी हलचल से जुड़ी हुई। 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर इस संसद सत्र, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे वरिष्ठ मंत्रियों की यह बैठक होने वाली है और बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी और विपक्षी दलों के साथ लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। तो ये राजनीतिक मामलों की कैबिनेट की समिति भी है, जिसके अंदर संसदीय कार्य मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जो सरकार के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हैं और इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी कि लोकसभा के पहली परीक्षा जो कि नए लोकसभा सत्र की होगी, यानी स्पीकर का चुनाव, उसमें किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी दलों के साथ इस मामले पर मशवरे की प्रक्रिया इस समय चल रही है और यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है कि वो सहमति बनाए, क्योंकि बीजेपी अपने पास रखना चाहती है स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो सहयोगी दल यानी टीडीपी और जेडीयू में से किसी एक के खाते में जा सकता है। तो सियासी गहमागहमी तेज हो चुकी है। संसद का सत्र शुरू होना है और संसद के 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आज शाम 5 बजे बुलाई गई है और सबसे पहले सांसदों की शपथ होगी, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होना है और इसके बाद मॉनसून सत्र भी आयोजित किया जाना है, जिसके अंदर नई सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, आज जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहां पर, कौन कौन इस बैठक के अंदर होंगे और क्या इसमें सहयोगी दलों के कुछ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है? बिल्कुल प्रणय, इसमें राजीव रंजन ललन सिंह भी रहेंगे, नायडू भी रहेंगे टीडीपी से, बाकी जो दूसरे घटक दल है उनके भी महत्वपूर्ण नेता इसमें मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह रहेंगे, जेपी नड्डा भी रहेंगे, बाकी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। तो इसमें संसद का जो सत्र चलने वाला है अभी, हालांकि ये महत्वपूर्ण इसमें केवल है स्पीकर का चुनाव और जो हमें जानकारी मिली, जो जिस तरह से कल भी जी न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था कि इस बार स्पीकर बीजेपी का होगा, इस पर एनडीए के सहयोगी दलों में भी सहमति बन गई है। डिप्टी स्पीकर हो सकता है कि एनडीए के टीडीपी को दे दिया जाए। अब इसमें स्पीकर का नाम क्या होगा इसको लेकर कवायद चल रही है, लेकिन प्रणय एक महत्वपूर्ण घटना जो घटी है वो कल देर रात तक घटी थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ओम बिरला से जो मौजूदा अध्यक्ष है उनसे मुलाकात की थी। आपको याद होगा इसी तरह से मुलाकात वेंकैया नायडू जब वाइस प्रेसिडेंटशिप खत्म हो रहा था उस समय अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह गए थे, लेकिन उस समय उनको कहा गया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम नया युवा किसी और को इस पद पर देखने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। तो ऐसे में अगर विदाई होता है तो बैठकों का दौर लगातार जारी है रविंद्र, और इन्हीं बैठकों से मायने पढ़े जा रहे हैं कि आखिर ये जो सियासी हलचल चल रही है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव इस नई लोकसभा की पहली परीक्षा होगी जो कि एनडीए सरकार को पास करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका।